एक दुनिया जहाँ कभी ड्रैगन्स घुमा करते थे, जहाँ व्हाइट वॉकर्स लॉन्ग नाइट लेकर आए और हजारों सालों बाद वही दुनिया हॉगवर्ट्स के नाम से जानी गई। दो दुनिया जहाँ दोनों ही दुनियाओं में ड्रैगन्स है, अनडेड क्रिएचर्स हैं, एंशियंट मिस्टिकल वेपन्स है और दोनों ही दुनिया में जादू जो कभी खत्म नहीं होता, बस समय के साथ और भी ज़्यादा विकसित हो जाता है। आज हम डिकोड करेंगे एक ऐसी थ्योरी जहां आपको ये जानने को मिलेगा कि कैसे हैरी पॉटर और गेम ऑफ थ्रोन्स कनेक्टेड है और एक ही यूनिवर्स के दो अलग अलग युग हैं। अब ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जिससे हम इनके बीच के कनेक्शन को स्टेब्लिश कर सकते हैं, जैसे कि शो में दिखाए क्रिएचर्स, वेपन्स, मैजिक और दोनों वर्ल्ड की प्रोफेसीज। गेम ऑफ थ्रोन्स और हैरी पॉटर के एक ही यूनिवर्स में कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए हमें सबसे पहले टाइमलाइन वाइज स्टोरी को समझना होगा, जहां सबसे पहले गेम ऑफ थ्रोन्स के इवेंट्स टेक प्लेस करेंगे, जिसे एज ऑफ थ्रोन्स के नाम से जाना जाएगा। वो एरा जिसमें वेस्ट्रोस और एसोस की दुनिया अपने शिखर पर थी। यहाँ ड्रैगन्स आसमान पर राज किया करते थे और उनकी आग पूरे शहर मिटा देने की शक्ति रखती थी। व्हाइट वॉकर्स जैसे क्रिएचर्स इंसानों के खिलाफ खड़े होते थे, जिनसे लड़ने के लिए लोगों को ड्रैगन ग्लास और वेलेरियन स्टील का सहारा लेना पड़ता था। इस युग में जादू हुआ करता था। रेड प्रीस्ट और चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट की पुरानी कला, हर तरफ एक ऐसी एनर्जी थी जो इंसान और प्रकृति को सीधा जोड़ती थी। लेकिन फिर आई लॉन्ग नाइट, एक ऐसी लंबी रात जिसमें नाइट किंग और उसकी आर्मी ने पूरे वेस्ट्रोस को बर्फ में बदलने की कोशिश की। ये लड़ाई जॉन स्नो, आर्या स्टार्क और डेनेरियस टारगेरियन के युग में अपने अंतिम चरम पर पहुंची और नाइट किंग की हार के साथ ही ये एरा धीरे धीरे खत्म हो गया। वॉर के बाद कई सारे राजा आए और गए और ड्रैगन्स या तो मारे गए या फिर छुपा दिए गए ताकि उनकी लेगेसी कभी सामने ना आ पाए, और चिल्ड्रंस ऑफ द फॉरेस्ट की एंशिएंट नॉलेज भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। और इसी के साथ अंत हुआ एज ऑफ थ्रोन्स का, जिसके बाद एज ऑफ साइलेंस आई, जो कि एक ट्रांजिशन एरा था। गेम ऑफ थ्रोन्स के खत्म होने के बाद दुनिया एक नए युग में दाखिल हुई, एक ऐसा युग जहां ना तो पूरी तरह से रोशनी थी और ना ही अंधेरा। इस युग को कहा गया एज ऑफ साइलेंस। हजारों सालों तक वेस्ट्रोस और एसोस के बड़े बड़े किंगडम्स धीरे धीरे कोलैप्स हो गए। किंग्स लैंडिंग, विंटरफेल और वलेरिया जैसे शहर जो कभी तरक्की की ऊंचाइयों में थे, अब सिर्फ खंडर बन गए। समय ने उनकी कहानियों को धूल और खाक में बदल दिया। उनके शहर, उनके महल खंडर बन गए और वक्त के साथ साथ नए कॉन्टिनेंट्स उठ खड़े हुए, नए समुद्र बने, जैसे प्रकृति खुद पूरी दुनिया को मिटाकर एक नया चेहरा देने लगी और लोग अपने जीवन और नए राज्यों की सीमाओं में सीमित रह गए। ब्रैन द ब्रोकन, जिसे कभी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कहा गया था, उसकी यादें, उसके विजन्स, उसका ज्ञान सब धीरे धीरे धुंधला हो गया। जो सच्चाइयां उसने देखी थी वो आने वाली नस्लों के लिए सिर्फ कहानियां और मिथ्स बन गई। एक समय ऐसा आया जब लोग व्हाइट वॉकर्स, नाइट किंग और ड्रैगन्स को बस बेड टाइम स्टोरी समझने लगे। इसी युग में मास्टर्स का नॉलेज प्रिजर्विंग सिस्टम इवॉल्व होता रहा। उनके स्क्रोल्स, उनका रिस्ट्रिक्टेड रिकॉर्ड्स आगे चलकर हॉगवर्ट्स की रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन और मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के आर्काइव्स बन गए। जो ज्ञान कभी पूरी दुनिया के लिए था, वो ज्ञान अब सिर्फ चुनिंदा लोगों की पहुंच तक ही सीमित रह गया। और इस युग में वलेरियन स्टील और ड्रैगन ग्लास जैसे रेलिक्स, जो कभी अनडेड की आर्मी को डिफीट करने के लिए एकमात्र हथियार हुआ करते थे, धीरे धीरे गायब होने लगे। जो बचे वो एंशिएंट्स आर्टिफैक्ट्स बन गए। कुछ तो म्यूजियम में रख दिए गए और कुछ रेलिक्स जो फैमिली की लेगेसी में चले आए थे, उन्हें उन फैमिलीज के गुप्त खजाने में अपने लेगेसी की शान समझकर सिंबल की तरह संभाल कर रख दिया गया। और सबसे बड़ी घटना थी वलेरिया का डिस्ट्रक्शन। वलेरिया का गिरना वैसा ही था जैसे हैरी पॉटर के दुनिया में एटलांटिक्स के लेजेंड का जिक्र होता है, एक लॉस्ट मैजिकल सिविलाइजेशन जो अपने ही पावर के बोझ तले दब गई। लेकिन अब बात साफ थी, जादू कभी मरा नहीं, वो अब भी दुनिया में था, लेकिन रेयर, हिडन और सिर्फ कुछ खास खून की नस्लों के लिए। ड्रैगन, व्हाइट वॉकर्स और वलेरियन स्टील जैसी चीजें अब सिर्फ पुराने ग्रंथों और दस्तावेजों तक सीमित रह गई थी। एज ऑफ साइलेंस एक ऐसा युग था जिसमें दुनिया जादू को भूल गई, लेकिन जादू कभी खत्म नहीं हुआ, वो सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित होकर रह गया। जिसके बाद विजार्डिंग एज यानी कि हॉगवर्ट्स का जन्म हुआ। फिर आया वो युग जिसमें विजर्ड्स का राइज हुआ। गेम ऑफ थ्रोन्स की ब्लड लाइन से भी पहले विचेस और विजार्ड्स का जन्म हुआ
और फिर हॉगवर्ट्स के फाउंडर्स आए, गॉड्रिक, सेलेजार, रोवेना, हेल्गा। उन्होंने अपने नॉलेज और एंशिएंट आर्टिफैक्ट से एक मैजिकल स्कूल बनाया, जिसके कुछ प्रूफ्स भी हमें मिलते हैं। स्वॉर्ड ऑफ ग्रिफिंडोर, एक वलेरियन स्टील जैसा ब्लेड जो हमेशा अपनी शार्पनेस रखती है और जिसमें कुछ मिस्टिकल पावर्स है। बेसिलिस्क इन चेंबर ऑफ सीक्रेट्स वेस्टरोस का एक मिस्टिकल जायंट बीस्ट की याद दिलाता है। वहीं पार्सल टंग और ओल्ड वलेरियन लैंग्वेज दोनों ही रेयर और डेंजरस लैंग्वेज जो सिर्फ चूजन ब्लड लाइन ही समझ सकती है। और सॉर्टिंग हेड, थ्री आइड रेवन दोनों विजन्स और गाइडेंस देती है फ्यूचर के लिए। हॉगवर्ट्स के हाउसेस और वेस्टरोस के हाउसेस ग्रिफिंडोर, स्टार्क्स या ब्रेवरी को संबोधित करता है। वहीं स्लिदरिन लैनिस्टर्स की कनिंगनेस को दिखाता है। वहीं हफलपफ टलीस की लॉयल्टी को दिखाता है और वहीं रेवेनक्लो मार्टेल्स की विजडम को दिखाता है। ये सब प्रूफ दिखाते हैं कि हॉगवर्ट्स एक इवॉल्व्ड वर्जन है वेस्टरोस के ही कल्चर और मैजिक का, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा इवॉल्व्ड वर्जन। अब जान लेते हैं कुछ कनेक्शंस और हिंट्स के बारे में। डेनेरियस के ड्रैगन और हैरी पॉटर के हंगेरियन हॉन्टेल दोनों फायर ब्रीदिंग स्केल्ड और डेडली बीस्ट है। और जैसा कि गेम ऑफ थ्रोन्स में 3 एग्स दिखाए गए थे जिनसे 3 ड्रैगन्स निकले थे, वैसे और भी कई सारे एग्स मौजूद हो और ऐसा हो सकता है कि उन्हीं रिमेनिंग एग्स में से जिनके ब्लड लाइन हैरी पॉटर में फॉलो हुए हैं। और इसी सिमिलैरिटी से हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हैरी पॉटर के यूनिवर्स के ड्रैगन्स डेनेरियस टारगेरियन के ड्रैगन्स की ही ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं, जो सेंचुरीज बाद इवॉल्व हुए हैं। चार्ल्स वीजली रोमानिया में ड्रैगन्स को स्टडी करता है, जो शायद एसोस के ही बचे हुए ड्रैगन्स के डिसेंडेंट्स हैं। व्हाइट वॉकर्स और डिमेंटर्स, व्हाइट वॉकर्स कोल्ड और डेथ का सिंबल थे। उनके पास से गुजरते ही टेम्परेचर गिर जाता था। डिमेंटर्स भी काफी हद तक वैसे ही हैं, बस डिमेंटर्स बिना किसी कारण किसी पर अटैक नहीं करते। वो सिर्फ प्रिजन्स ऑफ एस्काबान के गार्ड्स है और उस प्रिजन को ही वो गार्ड करते हैं। इन दोनों में ही फ्रॉस्ट एक कॉमन पॉइंट है और ऐसा हो सकता है कि डिमेंटर्स भी व्हाइट वॉकर्स के इवॉल्व्ड वर्जन हो, जिन्हें मैजिक की मदद से बनाया गया हो और जस्ट फॉर प्रोटेक्शन पर्पस ही उन्हें यूज किया जाता हो। वलेरियन स्टील और गॉब्लिन की स्वॉर्ड, वलेरियन स्टील से बनी स्वॉर्ड सिर्फ कुछ लोगों के पास ही मौजूद है, जो कि एक रेयर मेटल यानी कि वलेरियन स्टील से ही बनाया जा सकता है, जिसे ड्रैगन फायर और ब्लड से बनाया जाता था। और वहीं गॉब्लिन फोर्ज ब्लेड जो कभी ब्लंट नहीं होती है और मिस्टिकल पावर पोजेस करती है, जैसा कि हमें ग्रिफिंडोर की स्वॉर्ड देखने को मिलती है। अब ऐसा हो सकता है कि ग्रिफिंडोर की वो स्वॉर्ड वलेरियन स्टील से ही बनी हो और ये उसी वलेरियन स्टील में मैजिक को जोड़कर और भी पावरफुल बनाई गई हो। और क्योंकि लोगों को वलेरियन स्टील के बारे में नहीं पता, इसीलिए वो उस स्वॉर्ड को ग्रिफिंडोर की स्वॉर्ड कहते हैं। चिल्ड्रंस ऑफ द फॉरेस्ट और हॉगवर्ट्स के फाउंडर्स, चिल्ड्रंस ने ब्रैन को विजन दिए, जैसे फाउंडर्स ने हॉगवर्ट्स बनाया। दोनों ने एक लेगेसी को क्रिएट की जो जनरेशंस को गाइड करे। डेथली हॉलोज, ऐसा हो सकता है कि एल्डर वॉन्ड एक वलेरियन स्टील से बनी वॉन्ड हो, जिससे कि वो इस दुनिया की इतनी खास छड़ी है। रिजरेक्शन स्टोन, चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट के मैजिक से जुड़ा हुआ रेलिक है। क्लोक, ओल्ड वलेरियन एन्चांटेड फैब्रिक, ये सब भी गेम ऑफ थ्रोन के मिस्टिकल लोगो द्वारा बनाए गए हों। फॉरबिडन फॉरेस्ट और वेयरवुड ट्रीज, दोनों लिविंग और मैजिकल ट्रीज जो अपने अंदर पुरानी एनर्जीज को रखते हैं। गॉब्लिन्स, क्राफ्टमैनशिप और मैजिकल वेपन्स के एक्सपर्ट, चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट की ब्लड लाइन के डिसेंडेंट्स लगते हैं, क्योंकि हमें उनमें भी वैसे ही कुछ मिस्टिकल पावर्स देखने को मिलते हैं जैसा कि हमें चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट में देखने को मिले थे। और सबसे इम्पोर्टेंट, दोनों यूनिवर्स के प्रोफेसी ट्रोप। गेम ऑफ थ्रोन्स में जहाँ एक प्रोफेसी होती है प्रिंस दैट वॉज प्रॉमिस्ड, वहीं हैरी पॉटर में एक प्रोफेसी होती है नीदर कैन लिव व्हाइल द अदर सर्वाइव। दोनों ही चोजन वन, जॉन स्नो और हैरी पॉटर एक बड़े डार्क फोर्स के खिलाफ लड़ने के लिए ही बने थे। वेस्टरोस एंड एसोस, गेम ऑफ थ्रोन्स का मैप एक बिगर मैजिकल वर्ल्ड का पार्ट है, जिसमें हिडन विजार्डिंग वर्ल्ड, हॉगवर्ड, डायगन एली, मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक सीक्रेटली एग्जिस्ट करता है। विजार्ड्स और विचेस अपना सीक्रेट मेंटेन करते हैं, लेकिन व्हाइट वॉकर्स और ड्रैगन्स के राइज के बाद उनका सीक्रेट दुनिया के सामने आ जाता है। जॉन स्नो ने नाइट किंग को मारा, हैरी पॉटर ने वोल्डेमॉर्ट को। दोनों की जर्नी एक ही चीज के अराउंड थी, बैलेंस ऑफ लाइट वर्सेस डार्क, और दोनों ही एक प्रोफेसी का हिस्सा थे। इसका मतलब दुनिया हर युग में एक सेवियर को जन्म देती है जो उसके बैलेंस को रिस्टोर करे। तो ये थ्योरी एक बात प्रूव करती है कि कैसे गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया कभी खत्म नहीं हुई
वो सिर्फ इवॉल्व हो गई और वो इवॉल्व होकर हैरी पॉटर के विजार्डिंग वर्ल्ड में तब्दील हो गई। हैरी पॉटर का विजार्डिंग वर्ल्ड वेस्टरोस का ही एक अलग युग है। लेजेंड्स कभी मरते नहीं, वो सिर्फ बदल जाते हैं। और शायद हॉगवर्ट्स के लाइब्रेरी के एक पुराने शेल्फ में अब भी कहीं लिखा हो, वंस अपॉन अ टाइम इन वेस्टरोस।